धनखड़ की धाकड़ जीत से बीजेपी ने विपक्षी नेता में लगाई सेंध। काफ़ी खराब रहा प्रदर्शन। क्या है खबर, चलिए जानते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार की जीत पहले से तय थी, लेकिन इसके बावजूद विपक्ष ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। वजह काफ़ी साफ थी, वह विपक्ष के तौर पर लड़ते हुए दिखना चाहता था, लेकिन वह इसमें सफल नहीं रहा। विपक्ष के पास इस चुनाव में खुद को मजबूती से पेश करने की कोई ठोस रणनीति नहीं दिखी। नतीजा यह हुआ कि चुनाव में विपक्ष का प्रदर्शन बेहद खराब रहा, जबकि एनडीए का प्रदर्शन पिछली बार से भी बेहतर हुआ। यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि विपक्ष बटा हुआ है तथा किसी भी चुनाव में उनके लिए एकजुट हो पाना आसान नहीं। पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार रहे एम वेंकैया नायडू को 516 मत मिले थे, जो कुल मान्य मतों 760 का 68% था, जबकि विपक्ष के उम्मीदवार गोपाल कृष्ण गांधी को 32% यानी 244 मत मिले थे। जब उम्मीद की जा रही थी कि इस बार विपक्ष का प्रदर्शन बेहतर होना चाहिए, लेकिन यह और भी खराब हो गया। विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को मान्य मतों का महज 26% यानी 182 मत मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 74% मत हासिल हुए। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एकता का आलम यह रहा है कि एक प्रमुख विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव से दूर रहने का फैसला लिया। उसका तर्क था कि उम्मीदवार तय करने के लिए उनसे परामर्श नहीं किया। उसके 34 सांसदों ने मतदान नहीं किया। इसी प्रकार शिरोमणि अकाली दल ने बिना मांगे एनडीए का समर्थन किया। उसका तर्क है कि धनखड़ किसान पुत्र है, इसलिए उनका समर्थन किया। जब यहाँ सब प्रक्रिया चल रही थी तो महाराष्ट्र में एक शिवसेना में टूट हुई तथा जो शिवसेना पहले विपक्ष के साथ थी, उसका बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ चला गया। चुनाव के अंत तक यहाँ स्पष्ट नहीं हो रहा था कि विपक्ष एकता का दम भरने वाली टीआरएस, जिसके साथ है मतदान से एक दिन पहले टीआरएस ने विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की। आखिर सवाल यहाँ उठता है कि जब वह सरकार के साथ नहीं है तो फिर विपक्ष के उम्मीदवार को समर्थन देने में देरी क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के अपने अपने हित हैं जो आपस में टकराते हैं तथा इसके चलते वे एकजुट होकर ताकतवर नहीं बन पाते हैं।